फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी क़यादत का ईरान से दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहरा करने की उम्मीद का इजहार। पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक बाहमी मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दाम पर गौर। बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की काविशों को मजबूत बनाने पर भी जोर। ईरान की पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमले न करने की मशरूत यकीन दहानी। ईरानी क़यादत ने मुसल्लह अफवाज को हिदायत दी है कि पड़ोसियों पर हमले न किए जाएं जब तक इन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला न किया जाए। इसराइल और अमरीका की हिमायत इज्जत या आज़ादी का रास्ता नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सरकारी TV पर पैगाम, कहा हम किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। अगर किसी पड़ोसी मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो सख्त जवाब देंगे। ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालबा। कहा हथियार डाल दें या मुकम्मल तबाही का सामना करें। तेहरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान अपनी गैर मशरूत सरेंडर करने का ऐलान नहीं करता। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की पड़ोसी मुल्कों से माजरत का क्रेडिट भी खुद ले लिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक से माफी मांगी और वादा किया है कि वो अब उन पर हमले नहीं करेगा। ईरान की जानिब से ये वादा सिर्फ इसलिए किया गया कि अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों ने उसे मजबूर कर दिया। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करके उस पर हुकूमत करना चाहता था। ईरान अक्लमंदी से काम ले, किसी गलत फहमी से गुरेज करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर दिफा का सोशल मीडिया पर बयान, कहा हमने सऊदी अरब पर ईरान के हमलों और उनको रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया है। हमें उम्मीद है कि ईरानी फरीक दानिशमंदी से काम लेगा। मुलाकात में मुमलिकत पर ईरानी हमलों और उन्हें रोकने के लिए मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत दरकार इक़दाम पर बातचीत की गई। इसराइल की ईरान के वस्ती इलाकों में फिजाई हमलों की नई लहर। तेहरान में मुतअद्दिद धमाके, अस्फहान समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी और इसराइली हमलों में शुहदा की तादाद 1340 हो गई। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब शदीद बमबारी, कई इमारतें तबाह। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे और तैयारों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने दावा किया ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, 3 एडवांस दिफाई निज़ाम तबाह कर दिए। ईरानी पासदारान इनकिलाब की एरोस्पेस फोर्स ने जनूबी ईरान के सूबे हरमगजान में इसराइली ड्रोन को मार गिराया। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक की 23वीं लहर का आगाज। मिसाइल हमलों के बाद तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइल की अहम जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। तल अवीव में मौजूद भारतीय सहाफ़ी के मुताबिक बड़ी तबाही हुई है। धमाकों से ज़मीन के 100 मीटर नीचे मौजूद सुरंगें भी लरज़ गईं। इसराइल में लाशों और ज़ख्मियों की तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं। ईरान के खलीजी ममालिक में मुसलसल हमले। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन जा गिरा, एक मिसाइल फिजा में तबाह। अल जफर एयरबेस में अमरीकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन मरकज को निशाना बनाया। उर्दन में दिफाई सिस्टम का रडार तबाह। इराक में अमरीकी कौंसल खाने के करीब धमाका। सऊदिया ने रियाज के मशरक में 3 ड्रोन रोक लिए। बहरीन में फिजाई हमले के खतरे के पेश नजर सायरन बजा दिए गए। मुत्तहदा अरब अमारात का 15 बैलिस्टिक मिसाइल और 119 ड्रोन्स गिराने का दावा। वजारत दिफा के मुताबिक फिजाई निज़ाम ने मजमूई तौर पर 16 बैलिस्टिक मिसाइलों की निशानदेही की, जिनमें से 15 को रोक लिया गया जबकि एक समंदर में गिर गया। फिजाई निज़ाम ने 119 ड्रोन्स को भी निशाना बनाया।
ईरानी मीडिया ने आबनाए हरमोज में जलते हुए जहाज की तस्वीर शेयर कर दी। पासदारान इनकिलाब ने बयान में कहा कि खलीज में एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया जो आबनाए हरमोज से गुजर रहा था। ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज जो दुश्मन ममालिक के हिमायती हैं, उन्हें आबनाए हरमोज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल 321 रुपए 17 पैसे में मिलेगा। डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। महंगा मिट्टी का तेल मजीद महंगा हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 130 रुपए 8 पैसे इजाफे से 318 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। कहा पेट्रोल का खर्च पूरा करें या घर चलाएं, दिहाड़ीदार मजदूर कहाँ जाएं। शहरियों का हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। क्या कहेंगे, बस परेशानी की नज़र सारी आवाम परेशान होगी, एहतजाज करेगी नहीं, लाइनों में लगेगी और दलवाती रहेगी। हालात इतने हैं कि गुजारा नहीं हो रहा। पेट्रोल पहले सूंघ सूंघ के चलाते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा, सफरी किराए भी बढ़ गए। किरायों में 300 से 600 रुपए तक का इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने लाहौर से पेशावर का किराया 3000 से बढ़ाकर 3300 रुपए कर दिया। लाहौर से मुल्तान का किराया 2200 रुपए से बढ़कर 2400 रुपए हो गया। लाहौर से फैसलाबाद के किराए में भी 200 रुपए का इजाफा। ट्रेन का सफर भी महंगा। इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5% इजाफा। एसी क्लास का किराया 10% बढ़ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 48 घंटों में बचत पर मबनी लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, हालिया कशीदगी और खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा लाहे अमल में आवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की नवाज शरीफ को पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल कंट्रोल में है। आलमी कीमतें बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। आबना हुरमज में जारी बहरान के दौरान रूसी तेल पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा। 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासिम बंदरगाह पहुंचेगा। रूसी मीडिया का माहिरीन के हवाले से दावा। रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान तेल के लिए तवील अरसे से सऊदी अरब और यूएई पर इन्हिसार कर रहा है, लेकिन पहले भी रूसी खाम तेल खरीद चुका है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। बरतानवी बनेट खाम ऑयल $5 के इजाफे से $90.77 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $60 का इजाफा $88.34 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब का मानसून से कबल निकासी आप समेत ज़ेर ज़मीन पानी को सतह बचाने और बारिश के पानी की मौसर इस्तेमाल के लिए बड़े मंसूबों का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा 70 से 80 साल में वो काम नहीं हुए जो आज पंजाब में किए जा रहे हैं। आइंदा 5 सालों में पंजाब एक जदीद, खूबसूरत और तरक्की याफ्ता सूबे के तौर पर नजर आएगा। मरियम नवाज की हुकूमत सिर्फ तख्तियां नहीं लगाती, अमली तौर पर काम करती है। अब पंजाब के हर कोने में तरक्की नजर आएगी। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माह मुबारक में मार्केटों में सस्ते दामों अशिया कुरनोश दस्तयाब हैं। पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछाया हुआ है। मरियम नवाज की हुकूमत में वक्त पर काम मुकम्मल किया जाता है।
पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर का इजाफा तबाहकुन है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस खत्म करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का हुकूमत से मुतालबा। कहा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल का सारा बोझ आवाम पर डाल दिया। खाम तेल की कीमत मजीद कई महीनों तक 5 साल की कम तरीन सतह पर थी, लेकिन हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के बजाय लेवी में बेतहाशा इजाफा किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई GHQ हमला केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हम्माद अजहर, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी समेत PTI के 47 कारकुन और रहनुमा मुजरिम करार। मोहम्मद अहमद चिट्ठा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तजा, शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, एजाज खान जाजी भी मुजरिमों में शामिल। अदालत ने मुजरिमों को 10-10 साल कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माना और जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। उस दौरान जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, 9 मई को कोर्ट कमांडर के घर को जलाया गया, ये सारे वाकयात एक ही दिन होते हैं, एक ही वक्त होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई इत्तेफाक था? इनके जितने रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं उनको आप देखें कि वो कह रहे थे कि हमने इतने बजे हमजा कैंप पे हमला करना है, इतने बजे हमने GHQ पे हमला करना है। 9 मई के वाकयात महज हादसा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश थे जिसके शवाहिद भी मौजूद हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की पासदारी करेगा। ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत भी जारी रखेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाकों हरनाई और बसीमा में कार्रवाइयां। फितनतुल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुताद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की जमीनी और फिजाई मौसर कार्रवाइयां जारी। पाक अफगान बॉर्डर पर शुमाली वजीरिस्तान में अफगान तालिबान की मुताद्दिद पोस्टें तबाह। बुज़दिल दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की मौसर हिकमत अमली के बाइस अफगान तालिबान को भी भारी नुकसानात और पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में फंसे 91 पाकिस्तानी वतन वापस रवाना। सिफारत खाना पाकिस्तान की काविशों से फ्लाइट्स की दस्तयाबी और मुसाफिरों को रिहाइश दी गई। खाना भी फराहम किया गया। सऊदी हुक्काम के ताउन से तमाम सहूलियात मुहैया की गईं। मुसाफिरों की हिफाजत और आराम को यकीनी बनाया गया। अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लिवेट का दावा। कहा ईरान की क़यादत के लिए मुतादिद शख्सियात से मुतालिक गौर किया जा रहा है। ईरान की फ़िज़ाई हुदूद पर कंट्रोल हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने इसराइल को हंगामी हालात के पेश नज़र 15 करोड़ 18 लाख डॉलर का असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। कांग्रेस के जायजे का अमल भी नजरअंदाज कर दिया गया। मामला कांग्रेस के जायजे के लिए पेश नहीं किया गया। जंग के आगाज से अब तक ईरान में 6,668 सिविलियन यूनिट्स, 14 मेडिकल सेंटर्स और 65 स्कूलों को निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हिलाल अहमर के 13 मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। हमलों में मुतादिद रेस्क्यू रिलीफ की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वर्कर्स भी जख्मी हुए। लबनान हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करे वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। इसराइली वज़ीर दिफा की लबनान को धमकी। कहा इसराइल का लबनान के खिलाफ कोई इलाकाई दावा नहीं।
लबनानी सरजमीन से इसराइल पर हमलों की सूरत हाल काबिल कबूल नहीं। लबनानी हुकूमत हमारी हिदायत पर अमल करे, इससे पहले कि हम इससे भी ज्यादा कार्रवाइयां करें। हिजबुल्लाह की शुमाली इसराइल के रिहायशियों को इलाका खाली करने की वार्निंग। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लबनान की सरहद के करीब वाक़े शुमाली इसराइली शहर करियात शमोना के रिहायशियों को फौरी तौर पर इलाका खाली करने का हुक्म दिया है। करियात शमोना के रिहायशियों को हिदायत की है कि इलाका छोड़कर जुनूब की जानिब चले जाएं। बज़ाहिर सीरीज आसान लगती है, लेकिन बांग्लादेश अपने मुल्क में मुश्किल टीम है। साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे पास ऐसे लड़के हैं जिनके पास वहां खेलने का तजुर्बा है। कप्तान का किरदार टीम बनाने में ज़रूर होता है। मैदान में तमाम फैसले कप्तान ने करने होते हैं। अगर ये फैसले सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच करेंगे तो कैसे चलेगा। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा, फैसला कल अहमदाबाद में होगा। फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएंगी।